आजम सवाती का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड FIA के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने तफ्तीशी अफसर ने कहा कुछ मुतनाज़ा ट्वीट हैं जिस पर गिरफ्तार किया गया। बाबर आवान ने दलाइल में कहा ट्वीट्स FIR में लगाई गई दफात पर पूरा नहीं उतरती। मीडिया से गुफ्तगू में बोले आजम सवाती पर जिस्मानी और दिमागी तशद्दुद के असरात बरकरार हैं, उनकी जान को खतरा है। यह कानून की हुक्मरानी नहीं, कानून का मजाक और कत्ल है। हुकूमत में सच सुनने का हौसला नहीं, सच सामने लाना संगीन जुर्म ठहरा। 75 साल बुजुर्ग सेनेटर को एक बार फिर फस्तायत का निशाना बना दिया गया। आसिफ फार्म हाउस से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। स्वाति पर नया मुतनाज़ ट्वीट करने का इल्जाम, मुकदमा तस्हीह कॉपी का एक्ट के तहत दर्ज। आजम सवाती की गिरफ्तारी पर सदमे में हूं। इमरान खान का ट्वीट, लिखा कोई कैसे आजम सवाती और उनके खानदान को पहुंचाई जाने वाली तकलीफ नहीं समझ सकता। हैरत है हम तेजी से जमहूरी नहीं फस्ताई रियासत की तरफ जा रहे हैं। रियासती फाशिज्म के खिलाफ सबको आवाज बुलंद करना होगी। उम्मीद है आजम सवाती पर जिस तरह पहले तशद्दुद हुआ अब ऐसा नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी का गिरफ्तारी पर रद्द अमल। असद उमर ने ट्वीट में लिखा स्वाति एक उसूल के लिए लड़ रहे हैं, सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए। फवाद चौधरी बोले जिस वक्त गिरफ्तारी हुई ऐन उसी वक्त कोयटा पुलिस स्वाति के खिलाफ एक और FIR दर्ज कर रही थी। शेख रशीद ने कहा स्वाति की गिरफ्तारी हुकूमत की साजिश है। तो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। करप्ट निजाम का मजीद हिस्सा नहीं रहेंगे। इमरान खान का तमाम असम्बलियों से मुस्ताफी होने का ऐलान। हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब में कप्तान का सरप्राइज, कहा वुज़राए आला और पार्लिमानी पार्टियों से मुशावरत के बाद हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद जाते तो तबाही होती, इसलिए वहां ना जाने का फैसला किया। कारकुनों से सियासी जिद्दोजहद जारी रखने के लिए हल्फ भी लिया। PTI हिम्मत और हौसले से आजमाइश से निकलेगी। गिरफ्तारियों से मुतालिक हुकूमती अज़ाइम का इल्म नहीं। शाह महमूद कुरैशी की बोलियों से गुफ्तगू, कहा गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं, सदर की मुशावरत जरूरी होती है। बहरान से निकालने का वाहिद हल इलेक्शन है। फारूक हबीब बोले इमरान खान के ऐलान के बाद हुकूमत खौफजदा है, घबरा कर गिरफ्तारियां कर रही है। इमरान खान सूबाई असम्बलियों से निकल आए तो 567 नशिस्तें खाली होंगी और अप्रैल में जनरल इलेक्शन होंगे। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा तसादुम के बजाय इलेक्शन की शर्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारी लड़ाई चोरों से है, चौकीदारों से नहीं। 77 वुज़रा अवाम में नहीं जा सकते, घरों में कैदोबंद हैं। बोल और शुएब शेख ने मुश्किलात का सामना किया। समी इब्राहिम, इमरान रियाज, अरशद शरीफ डटे रहे। फवाद चौधरी ने कहा बोल ने जिस तरह काम किया वो सबके सामने है। हकीकी आज़ादी मार्च की पल पल की खुसूसी कवरेज। बोल न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी टीम मैदान अमल में मसरूफ रही। मुल्क भर में बोल का बोलबाला, गुजरांवाला का GT रोड बोल न्यूज़ जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका का बोल न्यूज़ को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन, कहा बोल न्यूज़ हक सच के साथ डट कर खड़ा है। बोल न्यूज़ मजलूम पाकिस्तानियों की आवाज़ है। सोशल मीडिया पर भी छाया रहा। यूट्यूब पर 2 लाख से ज्यादा व्यूज, 53% अवाम ने इमरान खान का खिताब बोल न्यूज़ पर देखा। हकीकी सहाफत का आलमबरदार बोल न्यूज़, साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, अवाम को हक और सच दिखाया। बड़े बड़े चैलेंजेस आए, कठिन मुश्किलात का सामना किया, लेकिन बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल डटा रहा, बोल खड़ा रहा, बोल अवाम की दुआओं का तलबगार।
आजाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन, मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग जारी, अवाम में भरपूर जोश खरोश, वोटिंग जारी। मुजफ्फराबाद के पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई, कुल्हाड़ी के वार से 5 अफराद जख्मी। गर्ल्स इंटर कॉलेज में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में तसादुम, फायरिंग से 2 खवातीन जख्मी। मोहम्मद खातून व्हील चेयर पर वोट कास्ट करने पहुंच गई। इंग्लिश क्रिकेट टीम ने 17 बरस बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख दिए। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का 1 दिसंबर से आगाज होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाड़ी कल से तैयारियों की शुरुआत करेंगे। पहले टेस्ट के लिए रावलपिंडी में तैयारियां मुकम्मल। होगा बेल्जियम और मराकश भी मध्य मुकाबला आएंगे। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।